ये तो कमाल ही हो गया। योगी जी ने बीजेपी के राज दुलारे अजय मिश्रा टेनी के लल्ला की हालत ही खराब कर दी है। टेनी के लल्ला की जमानत का कड़े शब्दों में योगी जी के विरोध करने की बात को अजय मिश्रा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मतलब जिस मंत्री को बीजेपी ने उसके पद से नहीं हटाया, जिस बिगड़ैल मंत्री को मोदी जी ने पलकों पर बिठाया, उसी मंत्री के बेटे के खिलाफ खुद योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर इसे जमानत दी जाएगी समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। योगी सरकार के इस विरोध को देखकर एक दोहा याद आ रहा है, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भीगे पानी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। योगी सरकार ने केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का कड़े शब्दों में विरोध किया है। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट से बकायदा घोषित अपराधियों को बीजेपी के नेता संस्कारी बता रहे हैं। अभी चंद महीनों पहले की ही बात है, बिल्किस के बलात्कारियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने आजाद कर दिया, लेकिन बीजेपी की योगी सरकार ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता टेनी की नूरे नजर की जमानत याचिका का कड़े शब्दों में विरोध किया है, वो भी बकायदा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन योगी सरकार कबाब में हड्डी बन गई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि तिकुनिया कांड बहुत बड़ा मामला है, अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिली तो इसमें समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार आशीष को जमानत न देने का अनुरोध करती है। यानी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और टेनी अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं। इसके लिए बकायदा पत्रकारों को अपनी गुंडई दिखाने लगे थे, लेकिन अब योगी जी की सरकार ने मोदी जी के मंत्री की बकैती बंद कर दी है। मतलब अब चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी सरकार खुद को निष्पक्ष दिखाने में लगी हुई है और मोदी जी मुसलमानों के लिए हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, बीजेपी की छवि सुधार रहे हैं। पर योगी जी ने टेनी के लल्ला को इतना बड़ा झटका क्यों दे दिया, जबकि उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार पहले ही जमानत मिल गई थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में आशीष मिश्रा को जमानत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के बाद जुलाई 2022 में जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन योगी सरकार ने भाजपा के राज दुलारे अजय मिश्रा टेनी के अरमानों पर पानी फेर दिया। योगी सरकार ने टेनी के बेटे की जमानत अर्जी का जमकर विरोध किया। आखिर यूपी में कैसे बहने लगी उल्टी हवा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने उनकी जमानत का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि तिकुनिया कांड बहुत बड़ा मामला है, अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिली तो इसमें समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए यूपी सरकार आशीष को जमानत न देने का अनुरोध करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उस याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था। 12 दिसंबर 2022 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हम किसी विचाराधीन कैदी को कब तक जेल में रख सकते हैं। साथ ही कहा था कि आप ट्रायल का कुछ समय बताइए कि कब तक केस का नतीजा आ जाएगा। इस दौरान जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है। घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी आशीष मिश्रा को मौके से भागते देखा था और ये बात चार्जशीट में भी है। ऐसे मामले में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में सुप्रीम कोर्ट को आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो क्या हम मूक दर्शक बने रहें? कानून के तहत जमानत की मांग की सुनवाई करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के अधीन है। आप दायरे का ख्याल रखें। इसके बाद
दुष्यंत दवे ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। आरोपी और उसके मंत्री पिता ने पीड़ितों को डराया धमकाया है। यह मामला उस वक्त का है जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा जमा लिया था। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया था। किसान आंदोलन का असर देश के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी किसानों ने सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना हो गई। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद हिंदू हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी सवार लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें कार का ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए थे। जमानत पर आशीष मिश्रा की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आशीष राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है और वो गवाहों को प्रभावित करेगा। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी नेता के बेटे का विरोध किया है, उसने एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार निष्पक्ष होकर कोई भी जांच कराने की पक्षधर है, फिर चाहे मामला भाजपा के नेताओं से जुड़ा हो या फिर किसी दूसरे से। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार से एक सवाल पूछा जाना चाहिए। हे योगी महाराज, जिस तरह से आप दूसरे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाते हैं, ठीक उसी तरह मंत्री जी के बेटे पर कब बुलडोजर चलाएंगे? क्या बुलडोजर में पंचर हो गया है या फिर कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा? बहरहाल चलते चलते आखिर में मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।